नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने भी अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है या आप पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इस बार इन किसानों को मिलेंगे 2,000 रुपए से लगाकर 6,000 रुपए तक की धनराशि। और इस तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डीबीटी के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक किसानों को ये 19वीं किस्त का पैसा देने जा रहे हैं। कौन से वे किसान हैं जिनको 2,000 रुपए मिलेंगे और कौन से वे किसान हैं जिनको इस बार एक साथ 6,000 रुपए मिलने जा रहे हैं, सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के 2,000 रुपए केवल उन्हीं किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे जिनके ये तीनों कार्य सही होंगे। जैसे कि इन किसान के तीनों कार्य बिल्कुल सही हैं। लैंड शेडिंग भी इनका यस हो रहा है, आप लिखा देख सकते हैं। ई केवाईसी जो स्टेटस है ये भी इनका सही है। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का जो स्टेटस है ये भी इनका सही है। यानी कि इन किसानों ने, माफ कीजिएगा, इन किसान के ये तीनों कार्य पूरे हैं। और यदि ये तीनों कार्य आपके भी पूरे हैं तो जो 19वीं किस्त है, 19 इंस्टॉलमेंट है, 2,000 रुपए आपको 24 फरवरी 2025 में डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। ये लाभ 19वीं किस्त का उन्हीं को ही मिलेगा, उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनके ये तीनों कार्य पूरे हैं। यदि इनमें से कोई भी एक कार्य अधूरा है, इस प्रकार से क्रॉस का निशान है और नो लिखा आ रहा है किसी भी एक कार्य में या दो कार्य में, तीनों कार्य में, तो समझ लीजिएगा उनको ये 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। 19वीं किस्त का पैसा उनका रुक जाएगा। अब देखिए, बहुत से ऐसे किसान हैं कि पैसा कैसे रुकता है और रुका हुआ कैसे माना जाता है। देखिए, सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए। आपका जो आवेदन फॉर्म है 3 से 4 प्रोसेस प्रक्रिया में होकर गुजरता है। मान लीजिए आपने सबसे पहले ऑनलाइन सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन किया। आवेदन करने के बाद देखिए, आपने तो आवेदन कर लिया है। आवेदन करने के बाद जो आपका आवेदन फॉर्म है वह ब्लॉक लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। वहां से इसको जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद जाता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला स्तर पर। जैसे वहां से इसको अप्रूवल मिल जाता है इसके बाद जाता है ये स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर अप्रूवल मिलने के बाद, परमिशन मिलने के बाद, वेरीफाइड सभी डॉक्यूमेंट होने के बाद ये चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वहां से कोई भी जांच पड़ताल नहीं की जाती है। तो जैसे ये आपका आवेदन फॉर्म इस प्रक्रिया से होकर गुजरता है और स्टेट की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है तो समझ लीजिए आपका आवेदन सक्सेसफुली हो चुका है। आप एलिजिबल हो चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, यहाँ आप एलिजिबल हो जाते हैं और इसके बाद आपके बैंक खाते में 18वीं या 19वीं जो भी सरकार किस्त ट्रांसफर करती है। यानी कि देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तो इस बार सरकार 19वीं किस्त ट्रांसफर करने जा रही है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिसकी वह किस्त चौथी हो सकती है और जो नए किसान हैं उनके हो सकता है वह तीसरी किस्त हो। देखिए, आपकी दूसरी या तीसरी किस्त हो सकती है, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ये 19वीं किस्त है जब से ये योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। समझ सकते हैं। लेकिन देखिए, जिन किसानों की, मान लीजिए अब इन किसान ये है, इन किसान को ये 19वीं किस्त मिलने जा रही है, चौथी किस्त, ठीक है। इसके बाद यदि इनके कोई किस्त रुक जाती है और देखिए मान लीजिए इनकी ये चौथी किस्त रुक जाती है और उसके बाद इनको 19वीं किस्त नहीं मिली, 20वीं किस्त नहीं मिली या 21वीं किस्त नहीं मिली, तो इस प्रकार से मान लीजिए इनकी 3 किस्त का पैसा नहीं मिला, तो ये होता है रुकना। समझ रहे हैं। लेकिन जो नए किसान हैं उनका आवेदन
सक्सेसफुल हो जाता है तो वे सोचते हैं कि हमारी क्या हमें यानी कि 18 या 19वीं किस्त तक क्या हमें पैसा मिलेगा? जी नहीं, आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपकी किस्त रुकी ही नहीं है। आपने आवेदन लेट किया है इस योजना का लाभ लेने के लिए। रुका हुआ उसको कहते हैं जो पहले से ही योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आवेदन फ़ॉर्म में गलतियाँ होने की वजह से उनकी किस्त बीच में रुक जाती है। तो जिनकी किस्त बीच में रुकी है, यदि किसी किसान की किस्त देखिए मान लीजिए 15, 16, 17, 18 और 19। मान लीजिए किसी किसान की 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं ये 4 किस्त रुक चुकी है। हालाँकि उससे पहले उनको 14वीं किस्त का पैसा मिल चुका था। उसके बाद उनको किसी भी किस्त का पैसा नहीं मिला। यानी कि 15वीं किस्त का भी नहीं मिला, 16 का भी, 17 का और 18वीं का भी। तो इन किसान की 4 किस्त का पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हो सकता है लैंड शेयरिंग कार्य पूरा ना हो या इस ई-केवाईसी कार्य पूरा ना हो या बैंक खाते से एनपीसीआई मैपिंग ना हुई हो और भी अन्य कारण हो सकते हैं। तो यदि उन किसान ने समय रहते हुए ये तीनों कार्य भी पूरे करा लिए हैं और आवेदन फॉर्म में जो गलतियां थी वह भी सही करा ली हैं, तो ऐसे किसान को जो रुकी हुई किस्त है वह दी जाएगी। जैसे 15वीं किस्त का भी मिलेगा लाभ, 16 का भी, 17 का भी, 18वीं का भी। और ये सब जो लाभ मिलेगा ये 19वीं किस्त के साथ दिया जाएगा। तो टोटल कितनी किस्त हो चुकी है? 15, 16, 17, 18 और 19। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 किस्त हो चुकी है। यानी कि 19वीं किस्त से पहले 4 किस्त और ये। तो कुल मिलाकर 4 + 1 5 तो ये हो चुकी है 5 किस्त, 4 1 ठीक है ना? अब 5 किस्त का पैसा कितना हो चुका है देखिए, 2001 किस्त है, ठीक है ना? और 5 किस्त का पैसा कितना हो चुका है आप इसको जोड़िए। देखिए आप इसको प्लस भी कर सकते हैं, ये पहली यानी कि 15वीं किस्त के 2000 रुपए हैं। ध्यान से आपको समझना है, ये 15वीं किस्त के हैं, ये 16वीं किस्त के 2000 रुपए हैं और ये 17वीं किस्त के 2000 रुपए हैं, ये 18वीं किस्त के 2000 रुपए हैं और 19वीं किस्त तो सरकार अब ट्रांसफ़र ही करने जा रही हैं, तो इसी के साथ-साथ ये लाभ आपको मिलेगा। देखिए 6000 रुपए ये हैं और 4000 रुपए हैं, यानी कि 10,000 भी सरकार किस्त का पैसा आपको दे सकती है, यदि आपकी किस्त रुकी हुई है। हालाँकि सरकार रुकी पेंशन का किस्त का पैसा भी जारी करती है। देखिए जिन किसान को 17वीं किस्त और 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उनको 19वीं किस्त के साथ ये पैसा दे दिया जाएगा। अब देखिए 2000 रुपए हैं 17वीं किस्त के और 2000 रुपए हैं 18वीं किस्त के। ये 4000 रुपए मिलेंगे 19वीं किस्त के साथ, 19वीं किस्त के 2000 रुपए के साथ। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये 6000 रुपए हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सरकार रुकी किस्त का पैसा देती है। जो नए किसान हैं आवेदन कर रही हैं उनको रुकी किस्त का पैसा नहीं मिला क्योंकि उनकी किस्त रुकी ही नहीं है, उन्होंने लेट आवेदन किया है। तो सरकार जो लेट आवेदन कर रही है उनको जो किस्त उनकी बनती है वो ही सरकार उनको पैसा देती है। अब देखिए मान लीजिए तीनों कार्य आपके पूरे हैं और जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है किसी की चौथी होगी, किसी की 5वीं होगी, जैसे हमने आपको भी समझाया है। और देखिए यहाँ पर जिसका भी ये पेमेंट स्टेटस वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा आ रहा है तो समझ लीजिएगा ये तीनों कार्य आपको पूरे हैं, आपको 19वीं किस्त का पैसा 101% दिया जाएगा। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डीबीटी के माध्यम से बिहार जिले के भागलपुर से ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा जो कि 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिलने वाला है। और यहाँ पर देखिए 24 फरवरी 2025 से पहले ही तीन या 4 दिन पहले ही जो पेमेंट स्टेटस है यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल जो स्टेट लिखा आ रहा है यहाँ से ये हट जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, फिर नया कुछ यहाँ पर लिखा आएगा। और जैसे ये तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, हमारे इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब देखिए ये तो आपने समझ लिया है। अब जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं ये स्टेटस अपना कैसे देख सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, तो चलिए वह जानकारी भी यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन दे देते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, लिखाना है पीएम किसान लिखकर ये आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि, ये एक गवर्नमेंट की देखरेख में ऑफिशियल वेबसाइट चलाई जा रही है पीएम किसान योजना की। क्लिक करके आपका इसका चुनाव कर लेना है। चुनाव करने के बाद देखिए हो सकता है ये वेबसाइट लेट ओपन हो,
लेकिन ओपन ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत से किसान यहाँ पर और अधिकारी भी सर्च करते रहते हैं, अपने संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वह चेक करते रहते हैं। तो क्लिक करके इसका आपको चुनाव कर लेना है। चुनाव करने के बाद अब आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा-सा आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर इस पर क्लिक करके हम इसको हटा देते हैं। आपको भी हटा देना यदि आपके सामने आता है। और हटा देने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है ई-केवाईसी। यहाँ पर क्लिक करके आप ई-केवाईसी कर सकते हैं घर बैठे ही बायोमेट्रिक ओटीपी के बेस से। और नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से आप ई-केवाईसी करा सकते हैं। कराना अनिवार्य है, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा इस योजना का आप लाभ नहीं ले सकेंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा है नो योर स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे किसान भी होंगे जिनका उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम ही नहीं होगा, तो यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम है, इस बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन संख्या इस बॉक्स में दर्ज कर लेनी है। और यहाँ पर जो एक कैप्चा कोड दिया हुआ है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी आपके उस मोबाइल नंबर पर भेज जाएगा जिससे आपने ई-केवाईसी की थी, उस मोबाइल नंबर पर। और जो ओटीपी आएगा वह आपको दर्ज कर लेना है। दर्ज करने के बाद गेट डेटा पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद आप अपना नो योर स्टेटस चेक कर पाएंगे। पर्सनल आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। उसके बाद आप अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस देख लेना है। यदि इस तीनों कार्य सही हैं तो आपको लाभ दे दिया जाएगा, अन्यथा आपकी किस्त रुक जाएगी। अब बात करते हैं सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं पीएम इवेंट्स। ये लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ना पीएम इवेंट्स, ये रहा लिखा हुआ पीएम इवेंट्स। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। देखिए लिखा आ चुका है और यहाँ पर थोड़ा-सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है और देखिए यहाँ पर लिखा मिल चुका है स्ट्रीमिंग कमिंग सून, यानी कि पीएम मोदी के जितने भी इवेंट्स होते हैं किसी भी राज्य में कहीं पर भी, तो यहाँ पर सबसे पहले इस पीएम इवेंट्स का जो ये पोर्टल है इस पर अपडेट कर दिया जाता है। ये गवर्नमेंट पोर्टल है, सरकार की देखरेख में चलाया जा रहा है। अपकमिंग इवेंट्स में लिखा है ट्रांसफर ऑफ 19 इंस्टॉलमेंट टू मोर देन 9.7 करोड़ पीएम किसान बेनिफिशरीज, यानी कि 19वीं किस्त का जो पैसा है वह 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में, लाभार्थी बैंक खाते में 24 फरवरी 2025 को जारी किया जाएगा डीबीटी के माध्यम से 1 क्लिक में। अब यहाँ पर देखिए तारीख भी अपडेट कर दी गई है। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सरकार की तरफ से जो निकाला गया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।